नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। वहीं पे उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई अन्य राज्य हो जहां पे चुनाव होने वाला हो, तो देखिएगा केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। खास करके उन दलित, किसान, आदिवासी, पिछड़े नेताओं के प्रति उनका दोष फैलाने के लिए कि किस तरीके से इनको गलत साबित किया जाए, भ्रष्टाचारी साबित किया जाए, देशद्रोही बता दिया जाए। ये समाज में बहुत पहले से ही होता हुआ आ रहा है, लेकिन देर से ही सही पिछड़े दलित, आदिवासी, पिछड़ों के जो नेता हैं उनको समझ में आ रहा है कि इन टीवी मीडिया चैनल वाले किस तरीके से अति पिछड़े दलित नेताओं को गलत साबित करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो हिंदू मुस्लिम वाला एक रटा रटाया टॉपिक पा जाते हैं, उसको चलाते हैं। आज 75 साल जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरी जातिवादी मनु मीडिया कांग्रेस के साथ थी। जैसे भारत में आरएसएस और बीजेपी मजबूत हुई, पूरा मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया आज बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ खड़ी है। और वहीं पे पिछड़े समाज के, दलित समाज के नेताओं को किस तरीके से भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और ऐसे बड़े बड़े उन पर धब्बा लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पे ईडी सीबीआई जानबूझकर उन पर जांच एजेंसियां बैठाई जाती हैं। होता कुछ नहीं है। कई ऐसे नेताओं को आप देखे होंगे झूठे आरोपों में, झूठे केस में उनको सजा तक भी मिली है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको किस तरीके से चारा चोर बताया गया, कोयले की चोरी उन पर आरोप लगा, तमाम ऐसे आरोप लगे, देर से ही सही लेकिन पूरा जेल 9 साल काट के आए और अंततः यह साबित हुआ कि वो चारा चोरी में नहीं थे। आज भी उनकी फाइलें चार्जशीट में लगाई जाती हैं, उनके परिवार को किस तरीके से परेशान किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में पत्थरों की देवी, पत्थरों की मूर्ति बैठाने वाली मायावती को किस तरीके से 2007 से 12 तक की सरकार में उनको किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई मीडिया द्वारा। अब वो मीडिया नहीं कहता है, अब वो मीडिया शांत रहता है और जब भी जुबान खोलेगा तो विपक्ष के लिए। लेकिन मीडिया का काम है कि सत्ता पक्ष से सवाल करना जो सरकार में, लेकिन वो बताती है कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अखिलेश यादव ये नहीं किए, वो नहीं किए, लालू प्रसाद यादव की क्या कमियां रही। अरे सत्ता पक्ष वालों से पूछो जो 10 साल से 15 साल से लगातार सत्ता में है, उनसे सवाल करो आप इतने समय में क्या किए। लेकिन नहीं, उस देश की भ्रष्टाचार मीडिया के साथ, देश के भ्रष्ट चुनाव आयोग के साथ भाजपा आरएसएस मिलकर पूरे देश को गर्त में ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे ही सही लेकिन पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को यह समझ में आ रहा है कि ये देश उस 90% देशवासियों का है जो 90% है, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो 90% हैं, उनका ये भारत देश है। और 10% वाले सिर्फ देश को बर्बाद और अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। कहीं भी सरकार, अगर उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य में सरकार बनती है या नेता जो सत्ता में आते हैं, खास करके पिछड़े दलित, आदिवासी नेता होते हैं, वो दवाई, पढ़ाई, लिखाई, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं और काम करते हैं। लेकिन वहीं पे मनु मीडिया, आरएसएस, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नफरत की बात करता है, जातिवादी नफरत की बात करता है। कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ा इसमें रोल है इस सरकार को आगे बढ़ाने में, वो रोल मीडिया का है, जिसे सवर्ण पत्रकार, जिसमें कूट कूट के भरे हैं। और कई ऐसे सवर्ण पत्रकार हैं जो आरएसएस बीजेपी के कहने पे नहीं चलते हैं, निष्पक्ष अगर पत्रकारिता करना शुरू कर दिए तो उनको उस चैनल से अलविदा कह दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ये समझना होगा, कभी समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताने में जुटी है, कभी बसपा को, तो कभी आरजेडी, कभी जेडीयू को। लेकिन एक बात है कि भारत में जो है, जिस दिन 90% की आवाम जागेगी, इस मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया और आरएसएस बीजेपी की खैर नहीं रहेगी। लेकिन उससे पहले यह समझना होगा कि आप किस मीडिया चैनल को आप देख रहे हो, किसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, जाने अनजाने में। इस पे बड़ा सवाल है, इस पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले समय 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, कौन होगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
आदिवासी की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके, हर आवाज को, हर उस दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बहुजन तक पहुंचाया जा सके। इसमें आप लोग सहयोग कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।